चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। रूट 34 मीटर लॉन्ग लैडर वेइंग 10 kg लीन्स ऑन अ फ्रिक्शनलेस वॉल। इट्स फीट रेस्ट ऑन फ्लोर 3 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल एज शोन इन फिगर। एफ 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 डब्ल्यू आर रिएक्शन फोर्सेस ऑफ फ्लोर एंड वॉल। देन उनका रेशो क्या है, रिएक्शन फोर्सेस का रेशो क्या है, वॉल वाला और एफ वाला। तो मैं सारे फोर्सेस निकालता हूं और फिर इक्विलिब्रियम वाला करूंगा। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, टोटल टॉर्क अबाउट कन्वीनियंट पॉइंट जीरो एंड हॉरिजॉन्टल फोर्सेस टोटल जीरो, टोटल वर्टिकल फोर्सेस जीरो, इस हिसाब से। राइट, फोर्सेस क्या क्या है? तो एक तो एम जी है इस लैडर का, सीधा सीधा ऐसा वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ये स्मूथ है वॉल। वॉल अगर स्मूथ है तो यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होगा, सिर्फ यही होगा रिएक्शन फोर्सेस में। एक तो नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन, तो यहाँ पे सिर्फ यही होगा। तो इसको मैं एफ डब्ल्यू बोल देता हूँ, नॉर्मल रिएक्शन ही है। यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे देखो ये स्मूथ है, ये नीचे आने को जाएगा, ये इस तरफ आने को जाएगा, तो ये फ्रिक्शन उसका उल्टा लगेगा। ये फ्रिक्शन भी है और मेरा एक नॉर्मल रिएक्शन भी है। और मेरा जो एफ एफ रहेगा ना, फ्लोर से जो रिएक्शन फोर्स है उसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो इस फ्रिक्शन का स्क्वायर प्लस नॉर्मल रिएक्शन का स्क्वायर ये रहेगा। ये केयरफुल है, बाकी इजी है। राइट, रिएक्शन फोर्सेस पूछा है, ना ही आपको कांटेक्ट फोर्स टोटल पूछा है, ना ही आपको नॉर्मल रिएक्शन सिर्फ पूछा है, और ना ही आपको फ्रिक्शन पूछा है। दोनों का टोटल वेक्टर एडिशन पूछा है, तो ठीक है। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम अगर देखा जाए, राइट, तो एम जी इज इक्वल टू एन, वर्टिकल कोई मोशन तो है नहीं और हॉरिजेंटल भी मोशन नहीं है, तो एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ। राइट, टॉर्क अबाउट सम कन्वीनियंट पॉइंट, लेट्स टेक टॉर्क अबाउट पॉइंट पी। चलो इसको पी बोलते हैं, इसको क्यू बोलते हैं, इसको आर बोलते हैं। तो टॉर्क अबाउट पी जीरो रहेगा, टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट ऑन द लैडर जीरो रहेगा। लैडर किसी भी पॉइंट पे रोटेट नहीं कर रही है, बट अबाउट पी भी जीरो रहेगा। तो टॉर्क अबाउट पी क्या होगा? राइट, एफ डब्ल्यू का कैसे टॉर्क आएगा? क्लॉकवाइज, तो मैं निगेटिव लूंगा उसको। तो एफ डब्ल्यू इंटू, जनरली क्लॉकवाइज को निगेटिव लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं। तो एफ डब्ल्यू इंटू यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लाइन ऑफ फोर्स आपका ऐसा है और ये वाला डिस्टेंस आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। ये लाइन ऑफ फोर्स, यहां से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, विच इज क्यू आर। क्यू आर, तो अभी क्यू आर कितना होगा? वो होगा ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी 34 और 3 का स्क्वायर 9, तो आपका 5 आएगा। ये 5 मीटर आ जाएगा, 25 का रूट 5। 5 एफ डब्ल्यू एम जी का ऐसा, एम जी का क्लॉकवाइज, ये तो एंटी क्लॉकवाइज है, उल्टा कर दिया मैंने। ये एंटी क्लॉकवाइज है और वो क्लॉकवाइज है, तो माइनस एम जी, एम जी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया आपका ये वाला 3 का आधा 1.5। कैसे? मिड पॉइंट थ्योरम। आप इसको जब एम जी जो है वो इसको पैरेलल है क्यू आर को, और आप मिड पॉइंट से अगर ट्रायंगल में अपोजिट साइड पे अगर पैरेलल लाइन निकालते हो तो मिड पॉइंट पे जाके मिड होगा वो, है ना। तो एम जी 3/2 एंड टोटल टॉर्क इज 0। तो 5 एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी 10 इंटू 10 100, 100 का 1.5 गुना 150। तो आपका एफ डब्ल्यू जो आएगा वो आएगा 30। राइट, ये आ गया आपका फ्रिक्शन भी 30, एफ डब्ल्यू भी 30, और आपका एन और एम जी दोनों 100। तो हो गया, सब कुछ है अपने पास। राइट, तो आपका जो ये वाला कंपोनेंट है, ठीक है, मैं ले देता हूँ, बट अगर एरो नहीं निकाला तो समझ लेना आई एम टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड। तो ये जो है ये आपका एफ का स्क्वायर कितना है? 30 का स्क्वायर 900, और 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 10,000। 10,000 यानी ये हो गया आपका। इसको ऐसा करते हैं, 100 कॉमन निकाल लेते हैं ना, फिर 10 स्क्वायर बाहर आ जाएगा। 10 स्क्वायर यानी 100 कॉमन निकाला तो 9 प्लस 100। राइट, तो ये आ गया मेरा 10 एंड बाहर आ गया रूट 109। राइट, ये हो गया आपका रिएक्शन फोर्स। राइट, आपका एफ डब्ल्यू 30 न्यूटन है, 30 न्यूटन है। तो आपका एफ डब्ल्यू अपॉन एफ एफ जो आएगा मैग्नीट्यूड्स का रेशियो, तो ये आएगा आपका 30 अपॉन 10 रूट 109। 3 बचा ऊपर, 3 अपॉन रूट
109. C option.